बनभूलपुरा में हिंसा के बाद तनाव लगातार बना हुआ है। 4 दिन से कर्फ्यू लगा है और इसमें करीब 5 लोगों की मौत हुई है, जो पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड बताया है। कई लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों से अपने अपने तरीके के बयान आ रहे हैं। हमने वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट की और बनभूलपुरा इस समय पूरी तरीके से बंद है। लोग बाहर नहीं जा सकते, ना ही बनभूलपुरा के अंदर कोई जा सकता है। मामला शुरू हुआ 8 तारीख को, जब सरकारी मशीनरी जो है पुलिस फोर्स के साथ मलिक का बगीचा पर पहुंची और वहां पर जो कि एक मदरसा और मस्जिद है जिसको अवैध बताया जा रहा था, उस पर कार्रवाई करने के लिए बुलडोज़र ने कार्रवाई शुरू की और इसके बाद पथराव हुआ, आगजनी हुई और कई लोग घायल हुए, जिसकी रिपोर्ट हम लगातार दिखा रहे हैं। इस पूरे सिस्टम का, पूरे जो घटनाक्रम हुआ है, इसका दूसरा पहलू क्या है, इसको लेकर हमारे साथ इस समय मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोग हैं। हमारे साथ देहरादून के शहर काजी साहब हैं, मुख्य इमाम साहब हैं, उत्तराखंड के जमीयत इस्लामी हिंद के कार्यकर्ता हैं, सचिव हैं और मुस्लिम समाज के बुजुर्ग भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो लोगों से बात करते हैं। पहले हमारे साथ अहमद साहब हैं, खुर्शीद साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या सोच रहे हैं इस समय। तो खुर्शीद साहब, बताना चाहेंगे कि पहले जब जानकारी आपके पास आई, क्योंकि ये अभी का मसला नहीं है, ये कई समय से ये मसला चल रहा है और एकाएक करके ये हिंसा में बदल गया, तो आपको क्या लगता है कि हिंसा का क्या कारण हो सकता है? देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ा जाता है बगैर प्रॉपर फॉर्मेलिटी के, तो उसका रिएक्शन तो यही आता है कि लोग उसकी प्रोटेस्ट करते हैं। अब हिंसा जो हुई है उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं वहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है। जो ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे, शायद उनके ट्रांसफ़र हो रखा था पहली तारीख से, 1 फरवरी से, मगर उनको रिलीव नहीं किया गया। वो फिर भी जो है कोई पर्टिकुलर मिशन के ऊपर काम कर रहे थे। ड्रोन से वहाँ पे सर्वे किया जा रहा था। ये जो नैरेटिव दिया जा रहा है कि वहाँ पर पत्थर जमा थे, पत्थर जमा नहीं थे वहाँ पर। जब आप ड्रोन से सारी चीज़ें वहाँ पे चेक कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो पत्थर कहाँ से जमा हो गए? वो तो जो मलबा वहाँ पर गिरा, आपने तोड़ा वहाँ पर, वो उनके पास क्या था उसके अलावा? वो उन्होंने फिर जब उन्होंने जो गोली चलाई, प्रशासन ने एक रिपोर्ट में दिखाया है कि हमने ड्रोन से सर्वे किया, पहले पत्थर मौजूद नहीं थे और फिर लोगों ने वहाँ पे पत्थर इकट्ठे कर लिए। उन बिल्डिंग्स को भी चिन्हित किया जा रहा है जहाँ पे पत्थर इकट्ठे कर लिए और सुनियोजित इसको बताया जा रहा है। लगातार बयान आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें इसको सुनियोजित कहा गया है। नहीं, ये स्पॉन्टेनियस था। जब आप किसी के घर को तोड़ेंगे तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। ऐसे ही ये अल्लाह का घर है, मस्जिद जो है अल्लाह का घर होती है, मदरसा अल्लाह का घर होता है। उसको जब आप तोड़ेंगे तो लोगों के जज्बात भड़क जाते हैं उस बात से, और वो स्पॉन्टेनियस होता है। वो कोई ये नहीं कि पहले से प्लान्ड होता है। प्लानिंग तो आपकी थी उसको तोड़ने की, गवर्नमेंट की प्लानिंग थी, एडमिनिस्ट्रेशन की प्लानिंग थी, उसके तहत उसको तोड़ा गया। तो सरकार की यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है? फेल्योर है, इंटेलिजेंस फेल्योर, सबसे बड़ी गलती ये है। दूसरा ये है कि उनकी जल्दबाजी है कि कोर्ट के अंदर सब्जुडिस ढूंढने के बावजूद भी मैटर आपने जो है इस तरह का एक ड्रास्टिक स्टेप लिया और उसको बिल्डिंग को तोड़ दिया आपने जाकर के वहाँ पर। अगर आपको वेट करना चाहिए था उसके लिए, तो आई थिंक इसे फेल्योर इन एवरी। अब्दुल मलिक जो इस समय जिनकी तलाश की जा रही है, उनको इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है कि उन्होंने भड़काई हिंसा। तो अब्दुल मलिक को आप कैसे देखते हैं? आपको क्या मालूम है उनके बारे में और किस तरह से ये मस्जिद और मदरसा बनाए गए? क्या ये नियम और कानून के पूरे हिसाब से बनाई गई थी या कोई भी ऐसे बना सकता है? देखिए, कोई भी धार्मिक स्थल उस तरह से परमिशन लेकर के नहीं बनाया जाता। चाहे वो हिंदूज के अंदर जो है मंदिर बनाते हैं, हमारे यहाँ मस्जिद बनाते हैं। हमारे यहाँ पे सबसे अहम बात यह है कि मस्जिद की ज़मीन खरीदी जाती है और ख़रीद करके उसको बनाया जाता है। मगर वो जो थी, चूँकि वक्त की ये इसकी नज़ूल की प्रॉपर्टी थी और वो पहले से अलॉटेड थी, तो उन्होंने वहाँ पर पूरी आबादी हो रखी है, उसमें उन्होंने मस्जिद और मदरसा बना रखा था। इसकी ऐसा नहीं कि वो परमिशन ले रखी थी। इसी तरह से सारे धार्मिक स्थल, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो जो है आपके मंदिर हो, किसी की परमिशन नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो आप मानते हैं इसको कि ये सही तरीके से नहीं बनाया है? मतलब जो धार्मिक कानून है, इस्लामिक कानून जो है, उसके हिसाब से बनाया गया था इसको?
इस्लामी कानून के हिसाब से आपकी अपनी अपनी जायदाद होनी चाहिए, उसके ऊपर आप मस्जिद बना सकते हैं, मगर पट्टे की थी, मतलब सरकारी ज़मीन थी और चूंकि वहाँ पर आबादी थी इसलिए वो बना ली गई होगी वहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि उसमें जो है वो कंस्ट्रक्शन तो एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हुई है, उस कंस्ट्रक्शन को करने के लिए जो है ऐसा नहीं है कि वो एक दिन के अंदर कर दी गई होगी, उसमें बिजली का कनेक्शन भी दिया गया होगा, पानी का कनेक्शन भी दिया गया होगा। तो ये तो 20 साल पहले आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, आज क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आप इस बात के लिए? जब बन जाती है सब तोड़ते हैं, ये सारी की सारी रिस्पना के और जो नदियाँ हैं यहाँ की देहरादून की, इनके साथ साथ आबादी सारी की सारी हो गई है। आप उसको जो है 20 साल के बाद उसको तोड़ने के लिए खड़े होंगे तो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे ही करेंगे। काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काजी साहब, आप कैसे देखते हैं इसको, और आगे मैसेज क्या दे रहे हैं कि अमन चैन हो, हिंसा ना हो? बेहतर तो यही है कि सुकून के साथ रहें, सब अमन चैन के साथ रहें, आपस के भाईचारे के साथ रहें। लेकिन ये जो कुछ हुआ गलत हुआ और जल्दी में हुआ। जबकि आप कहते हैं कि संविधान का पालन करना चाहिए, तो सबको करना चाहिए, समझिए। जब उसका मसला कानून में था, कोर्ट में था, तो उसका इंतज़ार करना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि आदमी को जो मकसद है उसे सामने रखना चाहिए। ये कि दूसरा मकसद क्यों सामने आ गया? आपने मस्जिद ढानी थी, ठीक है मस्जिद ढाइए, लेकिन ये आदमी क्यों मर गए, कैसे मर गए, समझे? तो ये भी तो एक सवाल है ना। गोली चली, समझे, वो गोली चले हो या कुछ भी चला हो। और दूसरी बात ये है कि ऐसा कोई नहीं होता, कहीं भी एक ऐसा किरदार नहीं होता कि पहले से पत्थर ला के जमा कर लो। ऐसा कहीं नहीं होता कि पत्थर ला के जमा कर लो। उन्हें तो बेचारों को ये भी यकीन नहीं था कि ऐसा होने वाला है, वो तो अचानक वो हो गया। तो इसलिए तमाम चीज़ें जो है ना, किसी की आँख में धूल नहीं झोंकनी चाहिए, समझिए। सबको मालूम है कि भाई क्या है, कैसे नहीं है, समझे बस। काजी साहब, लेकिन बात यही आ रही है कि इस समय जो पिक्चर सामने आ रही है उसमें ये आ रहा है कि महिलाओं को और बच्चों को आगे किया गया, और तस्वीरों में बच्चे भी दिख रहे हैं, मतलब युवा जो हैं, करीब 16-17 साल के युवा दिख रहे हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये हिंसा की वजह क्या थी? क्या अंदर से किसी और चीज को लेकर गुस्सा भरा हुआ है, या फिर ये बर्दाश्त के बाहर हो गया और इस तरीके का रुख अपनाना पड़ा? देखिए, सबसे पहले जो एक्शन लिया पुलिस ने लिया, उसके बाद मतलब को आदमी करता मरता क्या ना करता, वो तो करता ही। फिर जिसके हाथ में कुछ नहीं होता उसके हाथ में पत्थर आ जाता है कहीं से भी, समझे। तो ये मसला है ना। अगर आप मतलब कि ज़्यादती करोगे तो फिर मद्दे मुकाबिल जो होगा उसका हाथ में सिवाय पत्थर के और क्या होगा, और कुछ तो है नहीं उसके पास।